ड्रामा शुरू होता है हमारी फीमेल लीड से, जिसका नाम यून होता है, जो एक स्कूल में टीचर है। वो क्लास में पढ़ा रही होती है, तभी एक औरत आती है और उसे थप्पड़ मार देती है। तभी उसकी आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये बस उसका एक बुरा सपना होता है। लेकिन सपने में जो हुआ शायद कभी वो उसके साथ सच में हुआ है, इसीलिए डर की वजह से उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो खुद को शांत करने की कोशिश करती है और मन में बोलती है कि मुझे इतने समय से ये सपना आ रहा है, अब तक तो मुझे इसकी आदत पड़ जानी चाहिए। फिर वो स्कूल जाने की तैयारी करती है और खुद से बोलती है, मुस्कुराना नहीं, खुश नहीं होना, किसी से ज़्यादा बात मत करना, समझ गई ना। देन जब वो स्कूल पहुंचती है तो देखती है कि कुछ टीचर्स उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और वो उन्हीं के पीछे आ रही होती है। पर टीचर्स को ये सब पता नहीं होता। वो उनकी सारी बातें सुन रही होती है। तभी उनमें से एक टीचर बोलते हैं कि यून को स्कूल में आए हुए 1 साल हो गया, पर उसने कभी ठीक से बात नहीं की। तभी दूसरे टीचर कहते हैं कि वो हमेशा ब्लैक कलर के कपड़े पहनती है और हमेशा शांत रहती है, ना किसी से बात करती है, ना खुश होती है। यून, जो कि उनके पीछे होती है, वो अपने मन में बोलती है कि मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ। देन फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि पहले वो बिल्कुल अलग थी। वो बहुत हंसती थी, बहुत बात करती थी, हमेशा मजाक करती थी और अपने पुराने स्कूल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी थी और सबकी फेवरेट भी। लेकिन अब वो बिल्कुल ही बदल गई है। तभी एक टीचर देखती हैं कि यून उनके ही पीछे आ रही है। वो उसे गुड मॉर्निंग कहती हैं और वो बस से हिलाकर आगे बढ़ जाती है। तब सामने से स्कूल का बहुत हैंडसम और फेमस लड़का हान आता है। वो टीचर से गुड मॉर्निंग बोलता है और एक टीचर को अपने साथ बात करने के लिए ले जाता है। अगले सीन में स्कूल के प्रिंसिपल सब टीचर्स को बताते हैं कि मिड टर्म के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, इसीलिए अब टीचर्स ऑफिस में बच्चों को आने नहीं दिया जाएगा ताकि पेपर लीक ना हो। देन तभी मौसम बदलने लगता है और हवा चलने लगती है। हवा अंदर आने लगती है, इसीलिए एक टीचर खिड़की बंद करने जाती हैं, लेकिन बाहर देखकर ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं, जिससे सारे टीचर घबराकर खिड़की के पास आ जाते हैं। यून भी जाकर देखती है कि एक आदमी स्कूल की तरफ तेज़ी से आ रहा होता है, जो कि हमारा मेल लीड होता है, जिसका नाम जे है। इतनी ठंड में उसने सिर्फ एक पतली सी टी शर्ट पहनी होती है और उसके हाथ पर ड्रैगन टैटू भी बना होता है। टीचर्स डर जाते हैं और ऑफिस का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। कोई गमला पकड़ लेता है, कोई कुर्सी के पीछे छुप जाता है। ये सब देखकर यून सोचती है कि ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्या ये पागल हो गए हैं। यून को समझ ही नहीं आता कि सब लोग इतने घबराए क्यों हैं। तभी हम देखते हैं कि जे दरवाजे के पास आ जाता है, पर दरवाज़ा बंद होता है। तो वो दरवाजे में एक लात मारता है और दरवाज़ा तोड़ देता है, जिससे वो अंदर आ जाता है और उसे देखकर सारे टीचर्स उसके सामने आ जाते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जे हान का अंकल है और उसी ने हान को बचपन से पाला है, क्योंकि हान के पेरेंट्स नहीं हैं। यून उसे देखकर हैरान हो जाती है। तभी जे कहता है कि उसे प्रिंसिपल से बात करनी है। वो प्रिंसिपल से बोलता है कि हान को इस साल अवार्ड मिलने वाला था, लेकिन उसे कैंसिल कर दिया गया, ये कहकर कि उसके पेरेंट्स नहीं हैं और जिनके पेरेंट्स नहीं होते उन्हें ये अवार्ड नहीं दिया जाता। और यही सुनकर वो यहाँ पर आया है। तो प्रिंसिपल बात को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जे उनका हाथ पकड़कर गुस्से में पूछता है कि तुम लोग फीमेल टीचर से कॉफ़ी बनवाते हो क्या। और वो खुद कॉफ़ी बनाने चला जाता है। एंड तभी वो यून को देखता है और उसके पास जाकर उससे बोलता है कि हे गॉर्जियस। एंड ये सुनकर यून बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है। दूसरे सीन में हम सेजिन को देखते हैं, जो कि किसी को मैसेज करते हुए जा रही होती है। तभी पीछे से हान आकर उसे डरा देता है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि तुम हमेशा ऐसी हरकतें क्यों करते हो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तो हान उसे कहता है कि क्या तुम डर गई, मैंने तुम्हें कॉल किया पर तुम हो कि मेरी कॉल उठाती ही नहीं हो। तो वो बोलती है कि मैं तुमसे बात क्यों करूं। एंड तभी हम देखते हैं कि वो उससे बोलता है कि चलो कुछ खाने चलते हैं, पर सेजिन उसे मना कर देती है और बोलती है कि जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं मैं बस उन्हीं के साथ खाती हूँ, तुम्हारे साथ क्यों खाऊं, मेरे पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करो। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सेजिन एक अकेली लड़की होती है जिसे हान पसंद नहीं होता। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी हान को उसके दोस्त का मैसेज आता है, जिससे कि उसे पता चलता है कि उसके अंकल स्कूल में आए हैं और वो स्कूल की तरफ भागता है। और इधर हम देखते हैं कि जे और यून आमने सामने खड़े होते हैं। प्रिंसिपल जे का गुस्सा शांत करने के लिए उसे मजाक में सिगरेट ऑफर करते हैं, तो जे गुस्से में टेबल पर हाथ मार देता है, जिससे कि टेबल टूट जाती है
और सब लोग डर जाते हैं। जे पूछता है कि फैमिली सर्विस अवार्ड के लिए क्या चाहिए। प्रिंसिपल समझाते हैं कि अवार्ड सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलता है जिनके पेरेंट्स उन्हें पाल रहे हों, जिससे कि जे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में हान के पूरे बचपन की बातें उन्हें बताने लगता है कि कब कब उसे बुखार आता था, कब पहली बार उसने साइकिल चलाना सीखा, किस चीज़ से उसे सबसे ज़्यादा खुशी होती है और ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो सैड होता है। वो हान के बचपन की वो सारी बातें बताता है जो कि सिर्फ पेरेंट्स को याद होती हैं। देन वो प्रिंसिपल से कहता है कि अगर मैं उसका बाप नहीं हूँ तो कौन हूँ मैं। जिसके बाद कॉफ़ी लेकर वो सबको गुड बाय कहता है और शांति से वहाँ से चला जाता है बिना कोई हंगामा करे। उसके जाते ही सब लोग राहत की सांस लेते हैं एंड उसके जाते ही सारे टीचर्स अपने असली रंग में आ जाते हैं और सब लोग उसकी बुराई करने लगते हैं। कोई उसे गैंगस्टर कहता है, कोई उसे गली का गुंडा कहता है, तो कोई उसे क्रिमिनल कहता है और ये सब कहकर उसके बारे में अफवाहें फैलाने लगते हैं। और ये सब सुनकर यून बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है एंड तभी वहाँ पर हान आता है और अंकल के बारे में पूछता है और पूछता है कि सब ठीक है ना, लेकिन टीचर्स उस पर ही गुस्सा दिखाते हैं। फिर वो बोलता है कि मुझे पता था कि वो ऐसा ही कुछ ड्रामा करेंगे, इसीलिए मैंने उन्हें नहीं बताया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल के बाद यून मार्केट जाती है और वहाँ से कुछ सामान खरीदती है। उसके पापा उसे मैसेज भेजते हैं लेकिन वो उनको कोई भी रिप्लाई नहीं करती। फिर वो अपने घर पर आ जाती है और ताला खोलने की कोशिश करती है लेकिन चाबी मुड़ जाती है जिसकी वजह से ताला नहीं खुलता। तो यून गुस्से में उसे पानी में फेंक देती है। फिर उसे याद आता है कि स्कूल की एक मैम के पास इस रूम की एक्स्ट्रा की है, तो वो उनके घर पर जाने लगती है। सड़क सुनसान होती है पर तभी वो सड़क पर एक आदमी को आते हुए देखती है जिसके हाथ में कुछ चमक रहा होता है जो कि जे होता है। उसके टैटू को देखकर यून को सारी डरावनी बातें याद आने लगती हैं। उसे लगता है कि जे उसे मारने आया है। वो डर के मारे भागती है और जे उसके पीछे चल पड़ता है। यून बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो जल्दी जल्दी पुलिस को कॉल करने लगती है लेकिन तभी जे उसके करीब आ जाता है और उसकी पीठ में कुछ चुभाता है जिससे यून और ज़्यादा डर जाती है और उसे लगता है कि शायद वो गन है, जिसकी वजह से उससे गलती से फ़ोन गिर जाता है। जे फ़ोन उठाकर देखता है और कहता है कि अच्छा तो तुम पुलिस को बुला रही थी। यून घबराकर बोलती है कि प्लीज़ मुझे मत मारो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। वैसे भी मुझे मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, अगर मैं मर भी गई तो मेरे लिए रोने वाला कोई नहीं है, इसीलिए प्लीज़ मुझे मत मारो। मेरे पेरेंट्स भी मुझे प्यार नहीं करते, मेरा मेरे पेरेंट्स के साथ भी कोई रिश्ता नहीं है। जिस पर जे शॉक्ड होकर पूछता है कि कौन सा हथियार, कौन सी गली, तू इसकी बात कर रही है। और वो 30 सेंटीमीटर का चिकन टिक्का निकालता है। यून उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है ओह मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। फिर वो बोलती है कि तुम्हारा टैटू और तुम्हें देखकर मुझे लगा कि तुम मुझे मारने आए हो। फिर वो उसे अपना टैटू निकाल कर दिखाता है और उससे बोलता है कि पेट्रोल पंप वाले ने मुझे ये दिया था, गिफ्ट है, इसीलिए इसे फेंक नहीं सकता। तो यून बोलती है कि मैं कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ, इसीलिए मुझे इसके बारे में नहीं पता था। एंड इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड खुश रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।